हूँ हाँ। वो देख रहा हूँ कृष्ण जी महाभारत का हिस्सा है नहीं है हैं? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं महाभारत गलत है? मैंने कब कहा महाभारत गलत है? जी जो अभी आप आप कह कह रहे रहे थे हो मुझे। कि महाभारत में वो बात लिखी है, मैं वो कह रहा हूँ कि वो बात गलत है, वो बात है ही नहीं। और अगर वो बात है है तो ही नहीं। बता दीजिए मुझे, बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। जी समोल्ला 4 में लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में वे कहते हैं कि 48 साल का आदमी हो और 24 साल की स्त्री हो शादी कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल कहते हैं ना। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल कहते हैं, तो ये हाँ, गलत नहीं है भाई। पहली बात मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी बीबी आयशा के शादी के टाइम पे? वो 52 साल। उसको तो जस्टिफाई करते हो, ठीक है, उसको मान लीजिए, छोड़िए। मैं अपने पे ही बात करता हूँ क्योंकि आपने मेरे पे सवाल किया है। बात यह है, आप मनुस्मृति में देखेंगे तो मनुस्मृति क्या, भाई लेकिन जी, अगर आप कुरान शरीफ को आसमानी ग्रंथ नहीं मानते, अल्लाह का कलाम मानते, तो आपका मसला है। ठीक है भाई। जी, बाकी आप ठीक है। देखेंगे तो उसमें करोड़ों निशानियां हैं। एक निशानी कोई बता दे। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका मित्र आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी बहनों भाइयों से ये निवेदन है कि इस बातचीत को कम से कम 5 मिनट तक अवश्य सुनिएगा। अगर उसके बाद आपको ये बातचीत सुनने की इच्छा ना हुई तो अगली बार से मैं इस प्रकार का निवेदन आपसे कभी नहीं करूंगा। हेलो, हाँ जी। आशीष भाई बोल रहे हैं? हाँ जी भाई जी, नमस्ते। जी नमस्ते भाई। कौन बोल रहे हैं भाई, आपका शुभ नाम? भाई मेरा नाम मोहम्मद जुबैर कुरैशी है भाई। जी जी मोहम्मद जी भाई। भाई। जी जी मोहम्मद भाई, बोलिए। जी मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं इंटरनेट पर, हम्म। तो जिसमें आप एतराज करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी पर स्पेशली। जी तो ब्रोदर आपने एक बात कही थी कि आप एक भी आयत दिखाते इसमें अल्लाह कह रहे हैं कि ए बंदो मेरे नाम से शुरू करो। ठीक ब्रोदर? जी जी। क्या तो क्या, ब्रोदर जैसे कि आपने क्या कहा? जी अल्लाह ने फरमाया कि जैसा आपका कहना है कि बिस्मिल्लाह में गड़बड़ी है। जी ठीक ब्रोदर? जी भाई जी। तो हाँ, तो उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बंदो मेरे नाम से शुरू करो। ठीक है आशीष भाई? जी तो मैं आपको एक आयत सुना रहा हूँ जिसमें अल्लाह ने कहा है कि मेरे नाम से शुरू करो। जी जी आप जब आप पढ़ेंगे तो सूरह अकल आयत नंबर 96। जिब्राइल कहते हैं हुजूर को। जी हाँ ब्रोदर जी। बिल्कुल ना, जिब्राइल जी कहते हैं हाँ। हुजूर से कि पढ़ो। हाँ, इकरा का मतलब वही होता है ना, पढ़ो। पढ़ पढ़ो, उस हाँ। उस अल्लाह के नाम से। जी अब वहां पे किताब तो थी नहीं, पढ़ते क्या? किताब कैसे नहीं जी भाई? कहाँ, जिब्राइल ने तो बोला था ना मुंह से, तो ऐसा करना चाहिए था ना कि बोलो, लेकिन वहां पे लफ्ज आया है पढ़ना, इकरा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, वहां पे पढ़ने वाली चीज कहाँ पे आ गई भाई? पढ़ना और बोलना अलग थोड़ी है ब्रोदर। नहीं, अलग है ना। अलग कैसे है? देखिए अगर अब देखिए आपके सामने कोई है भाई, देखिए। मैं अगर आपको जी कहूंगा कि भैया नमस्ते बोलो, तो नमस्ते मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, तब आपको नमस्ते बोलना है ना। अगर मैं कहूं कि नमस्ते पढ़ो, तब वहां पे वो किताब आनी चाहिए ना, हमारे भी दरमियान में किताब आनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? जी तो उस तरह से है भाई, आप सुबह मुझसे बात कर सकते हैं क्या? जी भाई बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने तो आपका आपका नंबर मुझे नाम मिल भाई ही जी नहीं क्या रहा है? था। मैं सेव कर जी लेता हूँ। जुबैर कुरैशी। हो सकता है कि मेरा मोबाइल ये वाले पे मैं कॉल ना कर पाऊं, तो दूसरे नंबर से कॉल करूंगा, लेकिन उसको ज्यादा सार्वजनिक मत कीजिएगा, ठीक है? जी वो चिंता मत करिए आप, जी। लेकिन भाई मेरा आपसे बहुत मन था बात करने का। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, और देखिए मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप बात करेंगे। हो सकता है कि मैं जो कुरान को जानता हूँ पूरी तरह से नहीं जानता, सही से नहीं समझा हूँ, या फिर मुझे वैसे लोग ना मिले हों। देखिए आप कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म सत्य है। ना ना ना, सत्य सनातन वैदिक कभी आपने मुझे देखा कि मैं इस तरह का टैग लगाता हूँ धर्म में? बिल्कुल नहीं। और ये जो आजकल के जो भी हैं वो पूरी तरह से अलग है, और हमारा सोच बिल्कुल अलग है। हम उन पाखंडों को नहीं मानते।
हमने भी उन सब चीजों का त्याग कर दिया। जैसे कि देखिए, कई हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि जो लोग हिंदू से हम लोग हिंदू से ही मुसलमान बने, लेकिन उसके लिए कारण ये था कि हमने पाखंडों को देखा। राइट, बिल्कुल सही बात है, पाखंड तो थे, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा मेन ओरिजिन है उसमें पाखंड थे क्या, जो हमारा मेन स्क्रिप्चर है, वेद है, उसमें पाखंड है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो उस तरह से है भाई, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूँ सुबह आपसे। जी आशीष भाई, देखो पिछले 1-2 साल से मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था। जी मुझे अब मिला है आपका नंबर, और बड़ी मुश्किल से मिला है। नहीं भाई, एक टाइम था कि मैं भी काफी प्रभावित था इस्लाम से, और अगर परिस्थितियां सही ना हो रही होती, कुछ गड़बड़ हो जाती, तो मैं आज क्या नाम से मेरा खतना वगैरह हो जाता, और मेरा नाम भी डिसाइड हो गया था आसिफ शेख करके। तो नहीं ब्रदर, खतना जरूरी नहीं है इस्लाम में ब्रदर। चलिए ठीक है, मान लिया। भाई मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि बुत परस्ती एकदम गलत है। बुत की हम लोग निंदा नहीं करते, बुत परस्ती गलत है, बुत गलत नहीं तो है। इसका मतलब बुत गलत नहीं है ब्रदर। हाँ, तो इसका मतलब श्री कृष्ण जी साहब जो कह रहे हैं गीता में जी के असंभूति की पूजा ना करो ना। हाँ जी। मुझे लगता है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप जाकिर नाइक के वीडियोस भी देखते होंगे शायद। जी जाकिर नाइक साहब हमारे हीरो हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी बहुत सुनता था भाई, मैं भी बहुत सुनता था। स्टार्टिंग में जब मैंने सुना तो यार वर्ष नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, सफा नंबर वो ऐसा पलटते थे कि यार लगता था भाई है बंदे में दम तो है। मैं तो बनारस में फालतू में किसको ढूंढ रहा था, लेकिन जब आप उसकी तहकीक करेंगे, उस पर मुनाजरत करेंगे और फैक्ट देखेंगे, तो आपको पता चलता है। नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कई सारी चीजें, नहीं ये भी कहता हूँ जाकिर नाइक की कई सारी चीजें लॉजिकल हैं और बहुत सही भी हैं, बट अगर उसे इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी आती हैं। तो उस बात से है, कई सारी चीजें हैं। दहाहा का मतलब आज तक कोई नहीं बता पाएगा कि दहाहा का मतलब किसी डिक्शनरी में शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मैंने मुझे वैसे जबानी तो याद नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह पे नोट करके रखा था जहाँ पे वहां पे भी दहाहा शब्द आया है अरबी में। मैं अनुवाद केवल नहीं पढ़ता, मैं ये कुरान पढ़ता हूँ ना, जो आयत में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है तो उसके 3-4-5 अनुवाद देखता हूँ, प्लस जो उसका अरबी टेक्स्ट है उसका अरबी टू इंग्लिश या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके देखता हूँ, तो एक अंदाजा मिल जाता है कि एक्चुअल में ये है क्या। मुझे अरबी का ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उस हिसाब से देख लेते हैं। तो एक जगह पे और दहाहा शब्द आया, और वहां पे क्या नाम से फैलाना ही आया है। उसका माना अगर फैलाने के जगह पे शुतुरमुर्ग का अंडा लेंगे तो कई सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो उस तरह से देखा जाए तो जब हम गड़बड़ कैसे हो जाएगी, क्योंकि आप मानते हैं कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है? नहीं मानते जी। आप सबूत क्या पेश करेंगे इसके ऊपर? सबूत तो भाई यही है कि कई सारी उसमें विरोधाभास नहीं आना चाहिए ना जी। तो विरोधाभास ठीक है, आपके विरोधाभास नहीं आना चाहिए, पर विरोधाभास नहीं आना चाहिए किसी। आपकी गीता में भी आया है, गीता जी में आप कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी से। चलिए चल मैं कह रहा था भाई, गीता जी श्रीमद् भागवत गीता, उसे आपने मेरी जितनी भी ऑडियो सुनी होंगी, मैंने गीता की बात कहाँ पे कही है आपने देखा है? जी नहीं देखा, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। लेकिन गीता क्या है? महाभारत का एक पार्ट है, राइट जी। अगर आप जाकिर नाइक को सुनते होंगे तो इतना तो पता ही होगा कि गीता महाभारत का एक पार्ट है। और महाभारत भाई इसका मतलब लिखी हुई है जो भगवत गीता जी लिखी हुई है। एब्सोल्युटली भाई, क्यों नहीं लिखी हुई है? जो चीज है जो किताब के फॉर्म में है वो लिखी है ना। नहीं ब्रदर, इंसान के हाथ से लिखी भी है। हाँ। इसका मतलब ब्रदर, अगर आप उसमें कुछ भी बात भेद करना चाहे, अपने पास से कुछ भी भरना चाहे तो कर सकते हैं भाई। मैं पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं गीता के बारे में ही कह रहा था ना कि गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत क्या है? हिस्ट्री की एक बुक है जी। हिस्ट्री की एक बुक है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, एक महान शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है, राइट।
तो भाई आपको एक बात भी माननी पड़ेगी इस बारे में कि गीता इंसान की लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान, मतलब अगर हम भाई कुरान से लेके कोई भी आज तक ऐसी किताब नहीं है जो इंसानों द्वारा लिखी नहीं गई हो, और डायरेक्ट वो आसमान वासमान वाला नहीं है। अगर आप रियलिटी देखेंगे तो कहानियां, फेरी टेल तो बताने के लिए लोग बहुत बहुत बताते हैं, लोहे महफूज और क्या क्या, लेकिन अगर आप कुरान शरीफ को आसमानी ग्रंथ नहीं मानते, अल्लाह कलाम मानते, तो आपका मसला है, ठीक है भाई। बाकी आप देखेंगे तो उसमें करोड़ों निशानियां हैं। एक निशानी कोई बता दे। एक निशानी आप दो दरियाओं के बारे में सुने होंगे। दो दरियाओं के बारे में वो मुजज़ा क्या पहले नहीं होता था? कुरान के आने से पहले, मोहम्मद साहब से पहले नहीं होता था? होता था, बिल्कुल जी होता था। और सुनिए, मोहम्मद साहब जहाँ रहते थे वहाँ व्यवसायिक कंट्री थी, ठीक है जी। वहाँ पे लोग वायु मार्ग से भी आते थे, ये जल मार्ग से भी आते थे, ठीक है जी। तो जी। भाई वहाँ पे ज्ञान का आदान प्रदान होता था। मैं इसका बाकायदा आपको बता दूंगा, मैंने अल-तबारी से भी किया है कि वहाँ पे व्यवसाय का हब था वो चीज। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो वहाँ पे लोग अपनी इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे से शेयर करते थे, तो काफी हद तक पॉसिबल है कि ये चीजें उनको सुनाई गई हों और उन्होंने ऐड कर दिया हो। भाई बिल्कुल एग्जैक्ट हदीस में भी यही लिखा हुआ है और कुरान में भी यही लिखा हुआ है। दो जगह एक चीज लिखी होनी इम्पॉसिबल है भाई। क्यों? 4 जगह पे लिख दीजिए, उसमें क्या है? आप देखिए 4 जगह पे मैं लिख दूं कि मैं सुपरमैन हूं, तो क्या मैं सुपरमैन बन जाऊंगा? लिखा होने से नहीं, फैक्ट क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। 4 जगह लिखती हूँ, ये भी मान लिया, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट चीज लिखी हुई है। बात ये है कि बात सुनिए, ये जहाँ पे बोला गया है ना, वहाँ पे बोला गया है कि क्या तुमने देखा नहीं कि वो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, बल्कि अलहदा रहते हैं, नुमाया रहते हैं, ठीक है जी जी। लेकिन अगर आप साइंटिफिक देखेंगे तो वो दोनों जो दरिया होती है ना, वो घुलती और मिलती रहती हैं, वो प्रोसेस धीमा चलता है, लेकिन आपस में एक दूसरे का पानी नहीं मिलता भाई साहब मिलता है, भाई साहब मिलता है। मैं आपसे वो दावे के साथ कह रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, वो मिलता है। प्रोसेसिंग धीमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो दूसरा जो काला, थोड़ा सा काला रहता है ना, वो दरिया, वो पहाड़ों की दरारों से आता है और उसमें कई सारे खनिज लवण रहते हैं, ठीक है, वो अपने साथ मिलाता हुआ आता है, जिसकी वजह से उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। अगर न्यूटन का गति, ये आइंस्टाइन का सिद्धांत देखेंगे तो वो बढ़ जाता है, और नहीं सॉरी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसके अनुसार कि भैया जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। तो उस प्रकार से है, उसका घनत्व थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए दोनों अलहदा दिखते हैं और वो लोग मिलते ही हैं। अब मैं बताऊं कैसे मिलते हैं। आपने जितनी भी फोटो देखी होगी दो दरियाओं का भाई, उसमें देखा होगा वो लकीर जो रहती है, सीधी लकीर, देखा है ना आपने, एकदम सीधी। तो वो लकीर किसने खींची है? आपके हिसाब से अल्लाह ने खींची है? अल्लाह ने खींची, बेशक। बिल्कुल। अब बात सुनिए ना, वो लकीर अल्लाह क्यों टेढ़ी मेढ़ी भी करता रहता है, हमेशा सीधी नहीं रख सकता जी, क्योंकि वो जो पानी रहते हैं ना, वो मिलने का प्रोसेस चालू रहता है उनमें, इसीलिए कभी वो सीधी, कभी वो टेढ़ी, कभी एकदम से गायब हो जाते हैं कहीं कहीं पे। मेरे पास फोटो है। भाई अगर ऐसा चैलेंज होता तो दोनों लाइनों को आपस में मिलना था। मतलब ये कि आप नहीं मानते कि वो अल्लाह के हुक्म से अलग अलग है, ठीक है? अल्लाह का हुक्म चल ही नहीं पाता ना मेरे भाई। चलो ठीक है, नहीं चल पाता। देखिए अल्लाह, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मिल जाना था। अल्लाह देखिए कुरान में कई जगह पे गुस्सा भी हुए हैं, पता है ना जी। डरो अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह का अजाब होगा, अल्लाह गुस्सा करेगा, अल्लाह गुस्सा रखता है। यहाँ तक कि जाकिर नाइक ने भी बोला था कि अल्लाह गुस्सा रखता है। तो भैया बात यह है कि कोई व्यक्ति गुस्सा कब होता है? कोई शख्स गुस्सा नहीं, आप सिंपल सा जवाब दीजिए कि कोई गुस्सा कब होता है? बस गुस्सा जब होता है जब उसकी बात को ना सुना जाए। हाँ, उसके मन की बात ना हो ना, तभी वो गुस्सा होता है ना, उसका बस नहीं चलता। नहीं देखो, आरोप भी लगता है जब भी आदमी गुस्सा होता है ना भाई। गुस्सा नॉर्मली, देखिए कोई भी दुनिया में आदमी हो, अगर उसे पूछेंगे तो यही कहेगा ना कि भैया मन की बात नहीं होती, इसलिए मैं गुस्सा होता हूँ। अगर मैं ISIS पे नाराज हूँ, ठीक है, अगर मैं उसे बुरा भला कह रहा हूँ तो मेरा उस पर बस नहीं चल रहा है, इसलिए मैं उसको बुरा भला कह रहा हूँ ना, उस पे लानत भेज रहा हूँ।
ISI के बाद बात शुरू करोगे तो आप फंस जाओगे। देखो भाई फंसा दीजिए आप, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना उसको कि भैया गुस्सा कोई कब होता है। मैं चलो अमेरिका पे गुस्सा हो गया, चलो अब मैं मोदी पे गुस्सा हो गया यार, चलो मोदी पे गुस्सा हो गया तो मोदी पे मेरा बस नहीं चल पाता ना, इसीलिए तो मैं गुस्सा होता हूँ। या फिर मेरे मन की बात जो जैसा मैंने चाहा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए मैं गुस्सा होता हूँ ना। तो वहीं अल्लाह भी है जो हर जगह पे गुस्सा रहे हैं, मतलब कि उनके मन की बात नहीं हुई इसलिए वो गुस्सा रहे। तो आप कह रहे हो कि नहीं भैया हर चीज तो उसी की इच्छा से हो रही है। जी भाई आपने एक आयत और कोट करी थी कुरान पाक की, पहले इसको तो क्लियर कर लीजिए, दूसरा हम करेंगे ना भाई। करेंगे हम इसको क्लियर करेंगे। आप आयत पढ़िए कौन सी है। मुझे नहीं पता ना, ऐसे अब आप बोलेंगे तो कई सारी आयतें बोला है, उसमें से कौन सा बोलूं भाई। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई गुस्सा कब होता है ये बता दीजिए, फिर उसके बाद हम दूसरी बार चर्चा करेंगे ना। मैं सुबह बिल्कुल आपसे बात करूंगा। पक्का बात करेंगे भाई। अरे भाई कह दिया भाई, बात करेंगे, काहे नहीं बात करेंगे। ठीक है, अभी भी बात कर रहा हूँ, देखिए अभी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे जाना है, खाना यहाँ त्योहार है आज, तो इसलिए थोड़ा वो, नहीं तो आज भी आपसे अच्छे से बात कर लेता भाई। ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अच्छे से बात कर रहे हैं। कई लोग होते हैं कि मतलब एकदम वो कर देते हैं तो नहीं अच्छा लगता। ठीक है, मैंने आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एंड मुझे भी तो पता चले कि हमारा इस्लाम किस हद तक गलत है, समझ रहे हो ना भाई आशीष भाई जी। जिस तरीके से आप बताते हैं कि इस्लाम में नाच गाना गलत है, हदीसों से भी ये बात मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। जी हाँ, प्रमाणित है, बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई नाच गाना कर रहा है तो इस्लाम से बाहर नहीं हो सकता वो। देखिए, अगर वहाबिज्म के हिसाब से देखे या फिर कट्टर इस्लामिक रूल्स के हिसाब से देखे तो हाँ, आज के टाइम पे आपको क्या लगता है, कश्मीर में जो प्रकाश बैंड था जी, कश्मीर में एक प्रकाश बैंड करके था कश्मीरी लड़कियों का, उन्होंने एक बैंड बनाया था गाने वाला, ठीक है जी जी, उसको ऊपर फतवा लगा कि उसको बंद करवा दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है भाई। मैं ये नहीं कहता कि देखिए सभी मुसलमान बुरे नहीं होते, ठीक है जी, क्योंकि देखिए कुछ मुसलमान बस पैदा हुए इस्लाम में, इसलिए उस चीजों को मानते हैं और कभी उस पर तनकीद नहीं करते, कुछ वो नहीं करते, क्योंकि स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है कि भैया सवाल मत करो। और सेम चीज हमारे यहाँ पे भी है। हम भी कभी पूछते थे पंडित पुजारियों से, कोई जवाब नहीं देता था, कहता था भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलना, भगवान के बारे में दिमाग मत लगाओ। मैं कहता हूँ दिमाग दिया है भगवान ने मुझे सोचने के लिए ना, आखिर ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है तो ये भी वो भगवान ही ला रहा है ना, भगवान की ही मर्जी से है ना जी। तो अब देखिए जो लोग कहेंगे, जैसे आपका थॉट प्रोसेस में ये है कि भैया शैतान भटकाता है, सही है जी, बिल्कुल भटकाता है जी, शैतान भटकाता है। लेकिन शैतान जो भटका रहा है, अल्लाह पहले से जानता था ना, शैतान को बनाते वक्त जाना था कि भैया शैतान भटकाएगा। जी बिल्कुल भटकाएगा, बिल्कुल। तो अल्लाह ने फिर जानबूझ के हमें भटकने दिया। अब आप कहेंगे कि परीक्षा लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, सुनिए आप जी, आप सुनिए इस बारे में जी। देखिए, जब आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा नहीं करा था, जानते हैं ना इस बारे में? हाँ, उनकी चाह नहीं हुई थी जी। चाह नहीं, चाह को तो अभी छोड़ो आप, चाह कैसे नहीं, अल्लाह ने शैतान इब्लीस को डायरेक्ट शैतान कहा था। अब शैतान का वर्ड आप सर्च करेंगे तो उसका मतलब ढूंढना है आप। जी, उसका मतलब होता है कभी भी वापस नहीं पलटेगा तौबा पे। अच्छा, इसका मतलब अल्लाह को ज्ञान था कि ये कभी भी तौबा नहीं करेगा, इसे कितना भी मैं मौका दे दूं तौबा नहीं करने गए। अच्छा जी, समझ रहे भाई? जी जी आशीष भाई, तो यहाँ पर अल्लाह को मालूम था शैतान कभी भी जो है तौबा नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ चाहना ना चाहना खत्म मामला। अल्लाह को पता नहीं था कि शैतान कब, मतलब अल्लाह को पता था, आप कह रहे हैं ना जी। जब पता था तो अल्लाह को पता था कभी भाई जी, जब पता था तो फिर ये झूठा फरमान जारी करने की क्या जरूरत पड़ी कि तू सजदा कर? झूठा फरमान तो कैसे भाई? इससे तो अपने मुंह ही अपनी बात को गलत कर दिया ना। सजदा करने के लिए कहा और सजदा किया नहीं, कैसे हो गया?
और प्लस सजदा करना किसे चाहिए? बात नहीं है, शैतान गलत कहाँ था? सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह ने ही बोला है कि मेरे सिवाय और किसी को सजदा मत करो। और वो एक इंसान को अल्लाह, एक मूर्ति को, बुत का बनाया हुआ इंसान को कह रहे थे कि इसका सजदा कर, तो शैतान ने नहीं सजदा किया तो क्या गलत किया? मतलब अल्लाह के फरमान बदलते रहते हैं। अल्लाह ने ऐसा कहा था कि मेरे अलावा सजदा कर। क्या अलावा कहाँ बोला है? अल्लाह ने बोला कि फरिश्तों से और शैतान से कि आदम को सजदा करो। अच्छा ठीक है भाई, अब उनका रब उनको बोल रहा है तो सजदा करना चाहिए था। फरिश्तों ने करा, इब्लीस ने नहीं करा। और जी जहाँ तक रही बात भाई, शैतान को बनाया किससे था? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने, हाँ जी। सूरा हिज्र में देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया कि शैतान को आग से बनाया है, ठीक है जी। और सूरा अंबिया में देखेंगे आयत नंबर 30 में, तो वहाँ पे पता चलता है कि पानी से बनाया है। और सूरा नूर में भी है आयत नंबर 45 में, वहाँ पे भी बताया गया कि भैया पानी से बनाया गया है, नहीं आग की लपट से पैदा किया गया है। आग की लपट तो माना किसे जाए? हाँ अभी आप पानी कह रहे थे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वही, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। भाई आप मुझे आयत भेज दें, कौन सी आयत में? आयत मैं बोल रहा हूँ ना, आप रिकॉर्ड तो करते होंगे जी, आप रिकॉर्ड तो करते होंगे। नहीं रिकॉर्ड नहीं करता भाई मैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अगर व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे होंगे तो। भाई क्योंकि मेरे में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते रहता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लिख सकें पेन पे तो, पेंसिल वगैरह पे से लिख सकें तो आप लिख सकते हैं कॉपी पे। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए। ये बताइए भाई। सूरा अल हिज्र आयत नंबर 27। सूरा अल हिज्र आयत नंबर 27 भाई। हाँ वहाँ पे लिखा है कि आग से बनाया। आग से बनाया और भाई पानी का जिक्र कहाँ से है? पानी से बनाया। सुनिए ना, वो भी बता रहा हूँ। और सूरा अर रहमान आयत नंबर 15 में देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है कि आग की लपट से पैदा किया, ठीक है जी भाई। और सूरा नूर में आयत नंबर 45 में भी यही बातें कही गई हैं, आग से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूरा अल अंबिया आयत नंबर 30 वहाँ पे पानी से बोला है। सूरा अंबिया आयत नंबर 30 आयत नंबर 30 वहाँ पानी से बोला है भाई। हाँ, आखिर ये क्या नाम से जो शैतान था ये जिंदा चीज ही था ना कि मुर्दा था? जिंदा ही था, तो जिंदा ही था ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सूरा अल अंबिया में आयत नंबर 30 में कि हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई है जी। हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई है जी। तो फिर गड़बड़ नहीं समझ में आता जी भाई, हर जीवित चीज बनाई है पानी से, ठीक है। और तो रही शैतान की बात, यानी वो जिन्नों की कैटेगरी में आता है भाई। लेकिन जीवित तो था ना, मुर्दा तो था नहीं। यहाँ पे बात शरीर की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात जीवन की हो रही है, जीवित होने की और मरने की, जानदार और मुर्दा चीज के बारे में बात हो रही है। शब्दों पे ध्यान दीजिए जी। तो उस तरह से देखा जाए तो भाई, हाँ भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जीवित चीज आग से बनी, पानी से बनी, समझे? आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो उसको। क्लियर नहीं कर पा रहा। आपने कहा ना कि जो इब्लीस था, शैतान था, वो भी तो जानदार है। मुर्दा चीज तो बनाई नहीं थी अल्लाह ने, उसे भी तो जानदार ही बनाया था ना। जिंदा है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आग की लपट से बनाया तो उसे। तो फिर यहाँ पे क्यों कहा कि सभी को मैंने पानी से बनाया है? सभी को मैं जिन नहीं आ रहा भाई। सभी में जिन नहीं आ रहा। अगर आप सभी में जिन क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि जितने भी इंसान हैं तो उसमें सभी इंसान आएंगे ना, आप भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, जितने भी इंसान हैं। अगर मैं कहता हूँ जितने भी पेड़ हैं तो उसमें सभी पेड़ आएंगे। अगर मैं कहता हूँ जितने भी जीव हैं तो उसमें जितनी भी जानदार मखलूकात होगी वो सब आएगी ना। देखिए, कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मतलब उनको इबादत की जरूरत थी। जिसको जरूरत हो वो कमजोर है, और जो कमजोर हो अल्लाह ने तो हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता।
जरूरत थी ना उनको इंसानों की इबादत की। और जबकि एक जगह पे मैं आयत बता सकता हूँ, अभी मुझे याद नहीं है, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। कुरान में ही क्या फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो इबादत के लिए बनाया, मतलब कि तुमको इबादत की जरूरत थी ना, राइट? ब्रदर बात सुनिए आप, मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए एक आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं किसी की भी, ठीक और है। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि हमने क्या नाम से इबादत के लिए बनाया इंसानों को। आपने ही कहा क्योंकि इंसान को पैदा कर दिया, पैदा करने का मकसद क्या है? इबादत करवाना। दुनिया में आ गया, ठीक है, दुनिया में आ गया, इंसान था नहीं फिरेगा भाई मकसद नहीं, वो आप उस पे मत बताइए, इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू मत बताइए। मैं अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने किस लिए बनाया था? इबादत के लिए ना, सिंपल सी बात है जी, इबादत के लिए बनाया था। तो फिर इबादत की जरूरत थी ना उनको, जरूरत तो थी ना, इबादत की जरूरत थी। अगर देखिए, अगर मैंने एक अपना काम करने के लिए एक रोबोट बनाया तो मुझे काम करवाने के लिए जरूरत है ना किसी की जी। तो ये मैं कहूँ कि भैया मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मान लो आपने रोबोट बनाया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो आपने रोबोट बनाया, बनाने के बाद आपने उसे उसका काम सौंप दिया, ठीक है, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अब वो करता है तो नहीं, और डेली मैं रोबोट को 5 बार कहता भी हूँ ना कि मेरे पास आया कर, मेरा पाँव दबा के जाया कर, या फिर मेरे को सलाम साहब करके जाया कर, तो मुझे जरूरत है ना उसके सलाम साहब कहने की या फिर सलाम करने की, जरूरत है ना भाई। फिर इंसान और रोबोट में फर्क आ गया ना भाई। फिर अब अगर अलग अलग एग्जाम्पल देंगे तो फर्क आ गया। फिर तो फर्क आ गया तो इंसानों पे ही बात कर लो। मैं तो कह रहा हूँ इंसानों को बनाया किस लिए? देखिए कुरान शरीफ कह रहा है वमा खलकलन इंसा व जिन्ना इल्ला लियाबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लिए पैदा किया ना। लिए कब हम बोलते हैं? लिए शब्द आता है किसी चीज की जरूरत के लिए या फिर इसके लिए, उसके लिए, किसी की गरज से। लिए का मतलब वही गरज से ही लिया जाएगा ना कि भैया इस गरज से मैंने वो किया है। तो अपनी इबादत की गरज से उन्होंने इंसानों को बनाया, तो उनको इबादत की गरज थी। देखिए इबादत की अगर जरूरत ना होती तो अल्लाह अपने आप को असमझ ना कहते। हाँ, सही है, मतलब वो जरूरत है ना, मैं मान रहा हूँ भाई, मैं इस बारे में नहीं कह रहा कि उनको जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनको इबादत की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी इबादत के लिए ही इंसानों को बनाया ना। तो ये कहना गड़बड़ है ना कि भैया जो अल्लाह कह रहे हैं कि मुझे तो किसी चीज की, किसी शय की, किसी उसकी जरूरत नहीं है, तो ये गड़बड़ है ना। तो भाई अगर अपनी इबादत के लिए बनाया है तो मैं आप मेरी बात कर लीजिए, मैं अगर दिन में 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह को मुझसे जवाब डाल देना चाहिए। मतलब क्यों नहीं डालता? ये तो आप पूछिए ना। ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा। कुरान ढूंढ के रख लीजिए, आपको नहीं पता चल पाएगा। जबकि अल्लाह तो जी आशीष भाई, आपने कहा कि अल्लाह को अपनी इबादत की जरूरत है, ठीक? आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने ही आपकी बात को क्लियर किया, आपने ही शुरुआत की, नहीं तो मैं इस बात पे आ ही नहीं रहा था। चलिए आपने क्लियर किया। अब अगर मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता तो फिर तो अल्लाह को मेरे पास जान डाल देना चाहिए, जला देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए मुझे। ठीक है, क्यों नहीं करता? ठीक है, तो ये मुसलमान जो होगा वो बताएगा ना, आप बताएंगे? मेरे से पूछ रहे हैं अल्लाह के बारे में। आपने तो इस्लाम धर्म पढ़ा है ना? इस्लाम धर्म नहीं पढ़ा है, कुरान पढ़ा है भाई। कुरान पढ़ा है? हाँ, इस्लाम धर्म में बहुत पेचीदियां हैं, कुरान से भी ज्यादा। तो उसको नहीं, इस्लाम धर्म को तो अभी भी समझ ही रहे हैं भाई, और कुरान को भी समझ ही रहे हैं, और जितना समझा है उस पर तो पता चल गया कि भैया क्या है। ठीक है, आपने जैसे कि सिंपल सी बात है, आपने कहा कि इबादत के लिए पैदा किया, इबादत की गरज से पैदा किया, तो भैया उसको इबादत की जरूरत है, तो ये कहना कि उसे किसी शय की या फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये गड़बड़ बात है ना, अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है कि नहीं? अभी 2-3 चीजों में मैंने आपको कॉन्ट्रडिक्टरी बता दी, जो आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। तो उस तरह से अगर हम बात करेंगे भाई तो बात बहुत लंबी चलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा, या फिर अच्छा चलिए बात कीजिए। आशीष भाई जी भाई, अगर अल्लाह ताला को इबादत की जरूरत होती, मैं 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, तो क्यों अल्लाह ताला मेरे पे आजाद नहीं छोड़ता? बताइए। ठीक है, आप बोल चुके,
जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है इस पे मत बात कीजिए, क्या लिखा है कुरान पे, जो अल्लाह ताला का कलाम बोला जा रहा है उस पे बात कीजिए ना। उस पे हम दोबारा बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, मैं उस पे भी नहीं हटूंगा, लेकिन उस पे हमारी चर्चा और लंबी जाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप कुरान में लिखी बातों पे आइए, क्योंकि आपने जो बातचीत की थी तो उससे मौजू यही क्लियर था कि भैया कुरान में क्या कॉन्ट्रडिक्टरी आपको लगी। अच्छा भाई, जबकि आपने कहा था कि ऐसे सैकड़ों चीजें हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। मैंने कहा कि आप एक बताइए, मैं बताता हूँ, तो आप बताते गए और मैं भी बताया गया कि भैया ये इसमें गड़बड़ चीजें हैं। ठीक है भाई, आपने कहा कि सबको पानी से पैदा किया गया है। मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने कहा, चलो हम अल्लाह की बात कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमने इब्लीस को आग से पैदा किया? ये आप बताइए ना, मैं बताऊं? अगर मैं बताऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। मुझे लगता है कि मोहम्मद साहब है ना, मोहम्मद साहब जो बोलते थे वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता था उनका, भूल जाते थे, और कभी कुछ तो कभी कुछ बोल देते थे। भाई आपको जो बताना बताइए, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे आप सत्य बताइए, सत्य है क्या? सच्चाई ये है कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे तो थे नहीं, जैसा कि आप लोग भी कहते हो, तो पढ़े लिखे थे नहीं और नजूमी लोग थे। जैसे कि जब सबसे पहले उनके ऊपर वही आई किसासुल अंबिया में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि अम्मा खदीजा जो थी वो एक ईसाई नजूमे के पास लेके गई थी, राइट जी। तो इससे हमें पता चलता है कि चूंकि भाई जो अरब था, जो कि सच में एक्चुअल में पेट्रा था, वो एक व्यावसायिक हब था, व्यावसायिक केंद्र था। तो वहां पे तरह तरह के लोग आते थे, तरह तरह के सभ्यता को मानने वाले लोग आते थे, जिनसे कि उनके अंदर ज्ञान का आदान प्रदान होता था। जैसे कि यहूदी लोग, यहूदी तो फिलहाल यहूदी लोग तो अरब में थे ही, यहूदी और ईसाई, तो उनकी संगत से उनकी बातों को सुन सुन के वो ऐड करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे नहीं। तो एक और मेरे पास हदीस का ही प्रमाण है कि जब तक वो बंदा था मोहम्मद साहब के पास, तब तक उन्होंने ईसाइयत से रिलेटेड क्या नाम से आयतें बताई, और जब वो चला गया तो ईसाइयत से रिलेटेड उनकी आयतें आनी बंद हो गई, जो कि ये क्रिश्चियनिटी से बाइबल की कॉपी आती हैं। और यही कारण है कि आप बाइबल में आदम से लेके हव्वा से लेके नूह से लेके लूत से लेके कोई भी कहानी देखोगे तो वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बंदे की कहानी एक ही उसमें बता दी गई हो, उसमें जगह जगह पे रह के बताया गया है। तो भाई अगर ऐसा होता कि अगर आपका मानना ये है कुरान शरीफ ईसाइयों से यहूदियों से ली गई है, ये भी कहना गलत है, कॉपी की गई है। कॉपी की गई है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली कह रहे हो आप। ठीक है। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड है। ठीक है, ठीक है। जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो जगह जगह अल्लाह फरमाते हैं मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मेरी इबादत करो। जी। तो आप बताइए कॉपी कैसे होगी भाई? आप क्रिश्चियनिटी में आदम और हव्वा की कहानी, एडम और ईव की कहानी देख रहे हैं? देखिए आदम, मैं शुरुआत से बात करता हूँ, मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ ना। देखते हैं, कुरान में भी देखते हैं, कुरान में भी देखते हैं, वो बात है। जी है। आदम को किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। जी, मिट्टी से बनाया था। कुरान में भी वो बात है, बिल्कुल है। हव्वा को किससे बनाया था? हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया था। बाइबल में भी वही बात है ना? बिल्कुल वही बात। तो क्या अभी मैंने इतनी ज्यादा बता दी, आप भी सहमत हैं उस बात पे? और भी है, और भी बताऊंगा। तो आप ये बता दीजिए ना, बाइबल में अगर कहीं आता हो कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो मैं मान लूंगा। देखिए भाई, देखिए जो अमिताभ बच्चन की डॉन थी, देखिए सबसे पहले एक हॉलीवुड की फिल्म थी सैक्रिफाइस, रॉबर्ट डी ने, ये अल पचिनो की, उसका यहाँ पे बना ये फिल्म अग्निपथ, ठीक है जी, अमिताभ बच्चन की। उसके बाद बना क्या नाम से ये ऋतिक रोशन की अग्निपथ, धर्मा प्रोडक्शन की, जिसमें ये संजय दत्त थे। अब तीनों में अगर स्टोरी लाइन देखेंगे, वो सैक्रिफाइस की ही स्टोरी है अल पचिनो की, लेकिन उसको बनाते बनाते, उसमें ऐड करते करते, या फिर उसको थोड़ा सा अलग यूनिक बनाते बनाते, सैक्रिफाइस की
पहली, और ये ऋषि ये ऋतिक रोशन की अग्निपथ देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो भैया कुछ लोग कहेंगे जो केवल ये अग्निपथ देखें वो तो कहेंगे कि नहीं भैया सैक्रिफाइस की कॉपी नहीं है, आप झूठ कह रहे हो। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो वो कॉपी उसी की है ना जी। हाँ, तो भाई कई सारी चीजें, अब वो कहेंगे कि कांचा चीना इसमें है, सैक्रिफाइस में कहाँ कांचा चीना है। ये मूवी की बात और है भाई। और नहीं बात तो सुनिए, अब ये इसमें आप अमिताभ बच्चन वाले में कहेंगे कि भैया उसमें तो अन्ना है, मिथुन चक्रवर्ती, ये इसमें ऋषि ये क्या नाम है ऋतिक रोशन वाले में तो है ही नहीं, कैसा बात करते हो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेस है वो देखिए ना कहाँ पे आ रहा है जी, वो मैं कह रहा हूँ। बाइबल में ये क्या नाम से जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, जोशुआ, जी 5 किताबें हैं। डिटोनमी, सॉरी जोशुआ नहीं, डिटोनमी, ये 3 तौरात थी। उसके बाद ये बाइबल के रूप में आई, बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में, राइट जी। और फिर उन्हीं की कहानियों में से कई सारी चीजें बाइबल में इंक्लूड, ये कुरान में इंक्लूड की गई हैं। और प्लस सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, मोहम्मद साहब कहते हैं कुरान में भी कहा गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी? सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, बाइबल, राइट जी। कहते हैं कि बाइबल हमने किताब इसको दी ईसा को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ईसा के टाइम पे, ईसा की टाइमलाइन में बाइबल या इंजील था ही नहीं भाई। किसी अच्छे खासी ईसाई से भी आप जाके पूछेंगे ना तो कहेगा कि नहीं, यीशु के मरने के 300 सालों बाद ये इंजील आई। उसके जो यीशु के चेले थे, आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें टिमोथी, मैथ्यू, पीटर, ये सब का नाम आता है ना, वो सब वही थे, उनके चेले, और उन्होंने ही उन चीजों को इंक्लूड किया, कई सारी चीजों को। तो उस तरफ से देखा जाए तो ये कहना गड़बड़ हो रहा है ना अल्लाह का कि उन्होंने ईसा को दी, ईसा के मार्फत उन्होंने इंजील नाजिल की, जबकि इंजील तो ईसा के टाइम पे था ही नहीं, 300 सालों बाद आया, जब ये रोमन पूरी तरह से नष्ट होने लगे, तब रोमन साम्राज्य और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो रोमन सम्राट थे, उनकी सभा में जाके बाइबल का गठन हुआ, द काउंसिल ऑफ नाइसिया। अगर आप यूट्यूब पे ये विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो भाई अगर विकिपीडिया पे आप सर्च करेंगे कि इंजील कब उतरी तो ये भी आ जाएगा क्या? चलो विकिपीडिया को गलत कहते हैं ना, विकिपीडिया से हट के भी अगर आप काउंसिल ऑफ नाइसिया करेंगे। अभी विकिपीडिया का हवाला दे रहे थे मुझे। चलो मैं मानता हूँ गलत हवाला दे दिया, ठीक है, मेरी गलती, ठीक है, मैं गलती मानता हूँ अपनी। विकिपीडिया को छोड़ दीजिए, आप काउंसिल ऑफ नाइसिया डिटेल जान लीजिए तो आपको मिल जाएगा। कई सारी चीजों पे कई सारे आर्टिकल हैं, बाकायदा फैक्ट के साथ बताया है। कई सारे इतिहासकारों के ब्लॉग मिल जाएंगे जिन्होंने काउंसिल ऑफ नाइसिया और सम्राट किंग कॉन्स्टेंटाइन के बारे में बाकायदा बताया कि किस तरह से यीशु के मरने के 300 सालों बाद उनके राज्यकाल में बाइबल का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। नहीं तो उससे पहले बाइबल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी भाई। अच्छा भाई, तो अल्लाह की बात यहाँ पे भी गड़बड़ हुई, यहाँ पे भी आप कह रहे गड़बड़ हुई बात। हाँ, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह खुद गड़बड़ हो गया ना, मैंने तो बताया है। अच्छा आप बता रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ वो बात। चलिए भाई, इस बात को भी माना मैंने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट अल्लाह को कहने की क्या जरूरत थी कि हमने इससे पहले इंजील उतारी, तौरात उतारी और जबूर उतारी। जबूर जानता हो? क्योंकि जरूरत ये थी कि अरब वाले जो थे उनकी मान्यता उन्हीं चीजों, उन्हीं सब किताबों में थी, और मोहम्मद साहब को यह यकीन दिलाना था कि नहीं भैया, मैं जो ये सब बड़ा बता रहा हूँ ये कुछ यूनिक है लेकिन उसी से रिलेटेड है, तो वो लोग इसे मानेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए चूंकि उन्हें अपना साम्राज्य, खून भरा साम्राज्य फैलाना था, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें बताई कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा पिछली वाली चीजों से ही रिलेट करके मैं बता रहा हूँ, ये वही खुदा है जो बता रहा है। इस तरह की बातें बता के उन्होंने वो किया। अब जो लोग माने सो माने, जो नहीं माने फिर उनके साथ लड़ाई करके उनको मनवाया। भाई अगर कुरान शरीफ कॉपी होता तो मुझे आप एक बात बताइए, मेन बात, अल्लाह ने यूं क्यों कहा कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है? देखिए, कहने को तो मैं अपनी किताब में बहुत कुछ लिख दूं कि मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो इससे सही हो जाएगा क्या?
आप तो इंसान है, अगर आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख दें भाई। अपनी अपनी किताबों में सभी खन्ने खान बने बैठे हैं ना। अगर अब मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाऊं आपको तो बहुत ही अश्लील बातें लिखी हुई है इसमें। जैसे कि नियोग के बारे में, नियोग के बारे में जी, जैसे कि क्या नियोग के बारे में? जी, समोल्ला 4 में लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं। बहुत सही, वाह भाई साहब। वो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया है, बोलिए ना। दयानंद सरस्वती। हाँ हाँ। वे कहते हैं कि 48 साल का आदमी हो और 24 साल की स्त्री हो, शादी कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, तो हाँ। गलत नहीं है भाई। पहली बात मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी बीबी आयशा के शादी के टाइम पे? वो उसको तो जस्टिफाई करते हो, ठीक है, उसको मान लीजिए, छोड़िए। मैं अपने पे ही बात करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे पे सवाल किया है। बात यह है, आप मनुस्मृति में देखेंगे तो मनुस्मृति में बोला गया है कि जो व्यक्ति है अगर वीर्यवान होगा, वीर्यवान मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो उसकी आयु 100 वर्ष तक हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वीर्यवान नहीं होंगे, ये फैक्ट भी है, वैज्ञानिक तौर पे भी प्रूफ है। अगर आप वीर, जो आप कहते हैं, आप लोगों में कहते हैं मनी, आई थिंक, है ना, मनी, अगर उसका सबसे ज्यादा नाश किया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी उम्र घटेगी। अब जो व्यक्ति बचपन से लेके जवानी तक अपने वीर का एक कतरा भी बर्बाद नहीं किया हो, उसके अंदर कितना तेज होगा। आज हमारे और आपके अंदर है क्या? जी भरपूर होगा। अगर नहीं, अब फिर वही बात, अब ये तो अपनी बात को मानवाने के लिए आप जबरदस्ती कर रहे हो, जबकि ये बात जो भी सुनेगा वो कहेगा कि भैया बात तो सही है। सिंपल सी बात है कि अगर आप वीर का अपना भरपूर बर्बाद करेंगे और फिर भी आप 100 साल तक जिएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। आप अगर उसको बचा के रखेंगे, संचय करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आप दीर्घायु होंगे। तो एक आप नवयुवती से शादी करेंगे तो दिक्कत क्या है? हाँ, अगर हम जैसे लोग करें तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज का पालन नहीं किया है। तो जिस चीज के लायक नहीं हो उस पर सवाल उठाना गलत बात है। चलिए आप इसको भी छोड़ दीजिए। आप जब भाई वो सब हो गया, लेकिन पहले आपने कुरान का क्लियर नहीं किया। अब आप मेरे ऊपर वही कर रहे हो, जबकि मैंने सबसे पहले जो कहा है और शुरुआत आपने ही कही थी, तो उस पर तो आपने क्लियर नहीं किया। आप उल्टा मेरे पे ही प्रश्न करते जा रहे हैं, चले जा रहे हो। क्या क्लियर नहीं किया? जो अल्लाह ने कहा कि भैया शुरुआत से ही, जो अल्लाह ने कहा कि भैया 2 दरिया मिलते नहीं, कभी घुलते नहीं पानी उनका, जबकि वो मिलता है, तो अल्लाह की बात झूठी हो गई। भाई झूठ कैसे हो गई? झूठ ऐसे हो गई जैसे मैंने बताया। वो तो भाई अगर झूठ होती ना तो ऐसे होती, वो जो लकीर बीच में है ना दोनों पानी के, वो ना रहती तो झूठ। तो वो लकीर अल्लाह टेढ़ा मेढ़ा काहे को कर देता है? कभी कभी तो एकदम गायब भी कर देता है, कभी एकदम सीधी रखेगा। दिखाइए कहाँ? आपने अगर मेरे YouTube के चैनल देखे हो, YouTube के वीडियो देखे हो, YouTube चैनल के, तो उसमें बाकायदा मैंने 2 दरियाओं के बारे में एक बातचीत का वो किया है, और बाकायदा उसमें बताया है, फोटो भी डाले हैं। आपने देखिए बताने का और है, और फोटो भी डाला है भाई, फोटो भी डाला है विद फैक्ट के साथ। आप देख लीजिए ना वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो मतलब मिलते हैं पानी आपस में? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, वो प्रोसेस धीमा होता है बस। तो फिर आप ये कह रहे धीमा होता है? धीमा क्यों होता है प्रोसेस? क्योंकि घनत्व तो उनका कम ज्यादा होता है ना। तो वही तो भाई, क्या? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कारण से कम या ज्यादा हो जाता होगा। हाँ, लेकिन अल्लाह तो कहते हैं कि मिलता है ना, लेकिन वो तो मिलता ही नहीं ना। अल्लाह तो कहते हैं कि वो मिलता ही नहीं। हमने एक पर्दा लगा दिया है, ऐसा कर दिया वैसा, लेकिन वो तो मिलता है ना भाई। भाई अल्लाह ने ये कहा है कि एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी, दोनों में से एक भी पानी मिलता नहीं आपस में। लेकिन वो मिलता है ना, यही तो गड़बड़ हुई ना भाई। मिलना तो आशीष भाई कह देते कि एक तरफ खारा पानी एक तरफ मीठा पानी, ओके मैं मानता है, लेकिन जब ये कह दिया कि भैया वो मिलता नहीं है, जबकि वो मिलता है, तब यहाँ पे तो बोलना पड़ेगा ना कि भैया अल्लाह जी नॉक गलत है। देखिए आप जब देखेंगे कि आपस में मिल रहा है, लाइन जा रही है बीच में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई मिल रहा है। मिलना तो जब होता है जब लाइन ना होती बीच में। अरे भाई
यार भाई आप समझ के भी नहीं समझना चाहते। मैं कह रहा हूँ कि वो प्रोसेसिंग धीमा होता है, बट वो मिलता है, वो वैज्ञानिक लोगों ने प्रूफ कर दिया है भाई। प्रूफ कर दिया है भाई? हाँ भाई, आप चेक कर लीजिएगा, अगर गलत निकला आपकी जूती मेरा सर। नहीं बिल्कुल भाई, नहीं ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल मैं चेक करूंगा। हाँ, तो उस तरह से है भाई। उसे वो तो कट गए, वो भी अल्लाह की बात झूठी हो गई। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो दावा करता है कि इसमें एक भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, एक भी गलत बात नहीं है, इतना मतलब हर एक उसमें कि भैया तनकीद क्यों नहीं करते, इस पे सोच समझ क्यों नहीं करते। अल्लाह हर जगह पे पूछ रहे हैं, हालांकि पूछना भी एक दोष ही है ईश्वर का, तो वो पूछ रहे हैं हर जगह पे कि ऐसा नहीं क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, और फिर उसमें भर भर के गलतियां निकलती हैं, तो गड़बड़ है ना भाई। भाई आप जब चाहो आप मुझसे बात कर लो ठीक बारे है। में। मैं तो अभी आप वीडियो में कहते हैं कि आपने आपकी यूट्यूब वीडियो में कहा है कि किसी भी टाइम मुझे फोन करो और कोई भी सवाल पूछो। ऐसा तो नहीं कहा मैंने भाई। आपने भाई मेरे चैनल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे वीडियोस को मैं अच्छी तरह से जानूंगा, ना कि आपने तो केवल देखा है, मैंने उसे बनाने में अपना समय दिया है 4 दिन का, तो मुझे पता है ना कि मैंने अपने किस वीडियो में क्या कहा है, इतना तो मुझे अंदाजा है। और मैंने ऐसा नहीं कहा है कहीं पे भी नहीं कहा भाई। एक टाइम मुझे कॉल करो आप, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है ना भाई, तो मैं आपको कल कॉल करूँ इस बारे में। हाँ देखिए, अब ये भी कह रहा हूँ, किसी पर्सन वाइज को कहा होगा तो वो अलग बात होगी, लेकिन मैं भाई अब ये बात पलट रहे हैं भाई आप। ना देखिए, अब यार कोई मेरा पर्सनल है जिससे मैं पर्सनली बात करता हूँ, उससे अगर मैं अब जैसे मैंने आपको कह दिया कि भैया चलो आप कभी भी फोन कर लेना मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी ये बात सुनेगा मैं हर किसी को ये बात कह रहा हूँ। बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तो आप उसे सब पे सेट करेंगे। नहीं मैं ही कहूँगा, वो बात अलग। तो वही बात ना, फिर आप तो वही चीज पकड़ रहे हैं ना मेरे भाई। जी वो बात है। आशीष भाई आपकी मैंने सारी वीडियो देखी है। धन्यवाद। लेकिन मुझे आपकी कोई किसी भी वीडियो से कोई शिकायत नहीं है, बस एक वीडियो से शिकायत है भाई। जी भाई आपने जो मुसलमान लेडीज है उनको भी आपने यूट्यूब के वीडियो पर डाल दिया है। नहीं मैंने देखिए वो उस हिसाब से कैसे हो गया, मैंने तो हिंदुओं के भी डांस के डाले हैं और आगे भी डालूंगा। हालांकि वो डाला था, वो डिलीट हो गया, मैं हिंदू डांस भी डालता हूँ। बात सुनिएगा, वो जो महिलाएं हैं ना, आप उनको उनके नाचने को गलत कहते होगे, आपकी मानसिकता उस हिसाब की है, मैं उसे गलत नहीं कह सकता। ठीक है, देखिए बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। और वो जो है, मैंने कोई जबरदस्ती या फिर किसी का शोषण नहीं किया है उन महिलाओं का। वो खुद से अपनी इच्छा से टिकटॉक पे वीडियो बना रही थी और कई सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म थे, वहां पे वीडियो बना रही थी। वहां पे मैंने भी देखा पब्लिक डोमेन में, और वहां से मैंने उस वीडियो को उठाया और वहां पे पेश कर दिया अपनी वीडियो में, उसको वो एडिट कर दिया। दिक्कत क्या है? वो नाच रही हैं, वो बाकायदा सार्वजनिक है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी को नचवाया हो कि भैया तुम नाचो स्पेशली, फिर उसके बाद मैं वो करूंगा। मैंने तो नहीं नचवाया ना। आप जो वीडियो दर्शा रहे हैं ना, उसका मतलब तो अलग ही दिखता है ना भाई। जी, जैसे कि उसका मतलब तो यही दिखता है ना, जैसे कि मुसलमान जो औरतें हैं वो नाचती हैं, लेडीज नाचती हैं, बिल्कुल नाचती हैं। तो भाई नाचती है तो उनका अपना वो है ना, उनका अपना हिसाब है। हाँ, तो अपना हिसाब है तो अपना हिसाब है तो अच्छी बात है ना। अब भाई वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चाहती है ना कि लोग देखें, तो उन्हीं की चाह को मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, और क्या दिक्कत है? आप मुझे एक से भी पूछवा दी कि अगर वे चाहती है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब देखें। हाँ, ये अलग बात है अगर उनकी वीडियो वायरल हो गई हो। हाँ ना भाई। जी भाई, लेकिन देखिए आपकी ये बात सही नहीं है भाई। आप जो चाहे, देखिए आप सही नहीं है बस इतना कहेंगे, लेकिन उसका सही कारण नहीं बताएंगे तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ आप सही कह रहे हैं मेरे भाई। क्या भाई साहब? जी भाई, चलिए आप बाद में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल अच्छा, राम जी भगवान थे इंसान थे क्या? भगवान अलग चीज होता है। भगवान एक व्यक्ति की क्वालिटी को बोला जाता है जो उस स्तर पे पहुंचता है। भगवान, ठीक है, जो ऐश्वर्यवान हो उसे भगवान कहते हैं, जो 14 कलाओं में संपन्न आदि हो उसको भगवान कहा जाता है, जबकि ईश्वर अलहदा चीज है। अच्छा भाई, यार भाई ये बात सही नहीं है कि मुसलमान लेडीजों को आप बदनाम कर रहे हैं इस तरीके से। भाई मैं बदनाम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बदनाम नहीं कर रहा।
देखिए अगर वो चीजें वो चीजें भाई आप लेडीज पर बिल्कुल बनाइए, ऐसा नहीं है कि बना नहीं है, मेरा रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। मैंने अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा बहुत बढ़िया वाली। हाँ बनाइए ना, आपका स्वागत है। बात यह है कि हमारे यहाँ पे नाच गाना हराम नहीं बोला गया है ना। आप क्या नाच गाना हराम नहीं बोला गया? नहीं बोला गया। इसका मतलब अगर राम जी होते इस टाइम, अगर उनके सामने नाचते गाते तो बुरा नहीं बोलते हुए? बिल्कुल नहीं। आप रामायण देखिए, वहाँ पे लोग नाच रहे हैं, राम जी के पैदा होने पे नाचे थे, राम जी के विवाह पे नाचे थे, राम जी के अयोध्या आने पे नाचे थे। और देखिए आप चले जाइएगा, कल चले जाइएगा, वहाँ पे भी लोग नाचते गाते आपको मिलेंगे शिलान्यास के दिन। ठीक है, राम जी का नाम लेकर नाच रहे हैं वो तो अलग बात हुई। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर डांस करके नाच रहे हैं तो वो अलग बात है भाई। डांस और नाच में फर्क क्या है? ठीक है, डांस में ये फर्क है, नाच में ये फर्क है कि आप गाने पर नाच रहे हैं, और एक फर्क ये है कि आप राम के नाम पर नाच रहे हैं, राम जी के नाम पर नाच रहे हैं। हाँ, डांस तो वो भी है ना। नहीं भाई, वो डांस अलग है। ठीक है, वो डांस अलग है। आप राम जी की खुशी पर नाच रहे हैं, क्या राम जी पैदा हुआ है कि राम जी इतने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी थे। अब देखिए, होली खेरे रघुवीरा, ये गाना आपने सुना है बागबान का? होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अब उस पे तो एकदम मस्त हिप हॉप वाला म्यूजिक लगा के भी लोग डांस कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ। लेकिन आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप गाने के ऊपर नाच गाना कर रहे हैं ना, मुसलमान लेडीज की वीडियो। भाई मुसलमान वो जो लेडीज है ना, वो अपनी इच्छा से वो चाहती हैं कि भैया मेरा वीडियो लोग देखें, इसलिए उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, और मैंने उन्हीं इच्छाओं को आगे बढ़ा के मैंने उसको आगे वो किया है, तो क्या दिक्कत है? अब उसमें जो डांस किया गया है वो मुसलमान लोग क्यों करते हैं? वो शूट करता है ना वो गाना, उस पर इसलिए मैंने वो किया है ना। जी आप कह दीजिए कि जितने भी मैं वीडियो मैंने मुसलमानों के डांस के लगाए हैं या फिर मुस्लिम औरतों के, वो उन पे शूट नहीं करते। जी बिल्कुल शूट नहीं करते भाई। शूट नहीं करते तो इतने लोग पसंद क्यों कर लिए भाई? यकीन मानिए, मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा वीडियो वहीं वाले चलते हैं, वहीं वाले लोग, उसी के व्यूवर्स बहुत ज्यादा हैं। शूट करता है इसलिए ना, या फिर कह दीजिए कि वो जो भी समझते हो, लेकिन आप मानेंगे वही गलत है भाई। पता है क्यों पसंद कर लिया? हाँ, क्योंकि आप इस टाइम इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हैं भाई। बदनाम नहीं करने पे लगे हैं, जो सच है वो बताने पे लगे हैं भैया। भाई सच तो यही है ना कि अगर आप सच तो ये है कि अल्लाह जानते नहीं थे कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों में बहुत सारी विरोधाभास थी, और वो अल्लाह एक्चुअल में मोहम्मद जी के ख्याल थे। ठीक है भाई। जी जी जी। और मोहम्मद साहब का पर्सनल कारण था औरतों से नाराजगी का, जो कि उन्होंने कुरान में भी इंक्लूड कर दिया। क्या इंक्लूड करा? आयत बताइए। सूरह निसा में बोला गया है कि तुम अपनी बीवियों को मारो, आयत नंबर 24 में बोला गया है। थी बताइए कौन सी आयत है? 24। इसके ऊपर हम सुबह को बात करेंगे। सूरह बात कर लीजिएगा। और भी कई सारी चीजें हैं, खेती बोला गया है बकरा में। सूरह कौन सी बोली आपने? सूरह बकरा में खेती बोला गया है। ये तो मानते हैं ना कि हवा को बाएं पसली से बनाया था, नो डाउट। ये मानते हैं। हाँ, तो वो भी तो दर्जा गिरा दिया, रॉ मटेरियल खत्म हो गया था अल्लाह के पास। रॉ मटेरियल खत्म हो गया था? हाँ, अगर नहीं खत्म हुआ था, अगर उनके चाहने से ही हर चीज हो जाती है, तो उन्होंने चाहा क्यों नहीं और उनको बाएं पसली से क्यों बनाया? औरत का दर्जा गिरा दिया ना मर्द से। भाई पता है क्यों बनाया था बाएं पसली से? हाँ, आप बताइए, मुझे नहीं पता, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको। आदम अलैहिस्सलाम यानी वो आदमी की औरत के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसको उसके हिसाब से बनाया था भाई। मतलब आदमी का औरत के ऊपर जिम्मेदारी था? जी भाई। औरत का आदमी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहता है भाई, बिल्कुल क्यों नहीं रहता। तो क्यों फिर एक के साथ ये दो आंख क्यों किया? ये भेदभाव किया ना। भेदभाव कैसे भाई? जब आदमी भी औरत की देखभाल करता है और औरत भी आदमी की देखभाल करती है, तो केवल औरत को ही उसके बाएं पसली से क्यों बनाया? या फिर यार भाई, जो मट्टी लिया था उससे आधा आधा करके दोनों को बना देते, बस थोड़ी सी लंबाई कम होती ना, दिक्कत क्या था? अल्लाह ताला ने बाएं पसली से इसलिए बनाया है ताकि औरत पर बता दे कि अहमियत
आदमी की ज्यादा है औरत में। आदमी की और अहमियत औरत पे ज्यादा है। जी भाई। किस लिए? बस ये पसली से बनाने के लिए वजह से? जी भाई, इसी वजह से। पैदा कौन करती है आपको? जीवन दुनिया में लाता कौन है? भाई माँ लाती है ना। बिल्कुल। तो भैया, आप शरीर का सबसे बड़ा, आपका शरीर को के बनने में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पिताजी का तो एक छोटा सा कतरा जाता है ना, बाकी उस चीज को पूरा मांस का लोथड़ा बनता है, हर एक चीज बनता है, जैसा कि कुरान में कई लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो उस हिसाब से वो किसका पार्ट होता है? माँ का पार्ट होता है ना। नहीं, वो माँ का बात नहीं है, माँ का पार्ट होता है कि नहीं होता है? वो सबसे बड़ा, पिता के मुकाबले माँ का पार्ट सबसे बड़ा होता है ना। माँ के शरीर का हिस्सा बहुत ज्यादा लगता है ना बच्चे को। तो उस हिसाब से टेक्निकली देखा जाए तो हवा से आदम को बना देते तो क्या दिक्कत होता है? देखिए, अब तो फिलहाल बना दिया। अब तो फिलहाल बना दिया, मतलब फिलहाल के मतलब कि गड़बड़ है। सवाल नहीं कर सकते। हाँ भाई, हम इस पर सवाल जवाब नहीं कर सकते कि तो वही तो बात है, यही तो गड़बड़ होती है भाई, कि जब हम सवाल जवाब करने के लिए हम कहते हैं कि नहीं कर सकते, ईमान खतरे में आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि जब आपने ये बात सोच ली ना, तभी से आपका ईमान गड़बड़ हो गया। भाई गड़बड़ कैसे हो गया? आप अगर उस पर बात करेंगे तो और ईमान पक्का होएगा ना। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझसे बात करिए, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, तो बताइए, बना क्यों दिया? बना क्यों दिया? अगर आदमी अपना स्पर्म किसी कपड़े पर लगा दे और औरत उसको पूछ दे, तो अब बच्चा बन जाएगा? नहीं। तो फिर भाई अहमियत किसकी हुई भाई? औरत की। औरत की कैसे भाई? औरत की अहमियत होगी भाई। बिना आदमी का औरत बच्चा जन्म लेगी? आदमी का क्या जाता है? आदमी का स्पर्म जाता है, मैंने आपको बताया। बस स्पर्म गया ना, बाकी सारी चीजें। अगर मान लो वही स्पर्म किसी कपड़े से पूछ दे औरत, तो बच्चा बन जाएगा भाई? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो स्पर्म की जो कीमत बता रहे हो, लाख गिराते रहो स्पर्म, लाख गिराते रहो स्पर्म, कुछ नहीं होने वाला उससे, जब तक कि औरत नहीं आएगी, औरत का साथ नहीं मिलेगा। लाख गिराते रहो, सैकड़ों गिरा दो, गिराते गिराते मर जाओ आप। भाई इसी तरह औरत की कोई कीमत नहीं है। तो उस तरह से भी देखा जाए तो मर्द को बराबरी का हक देना चाहिए, औरत को बराबरी का हक देना चाहिए था। देखिए, बराबरी का हक इस्लाम से ज्यादा किसी मजहब ने नहीं दिया। बिल्कुल, इस्लाम से ज्यादा और किसी ने गिराया ही नहीं है औरतों के हक और हुकूक को। गिराया? एक दिखा दीजिए, क्या गिराया है? इस्लाम से पहले कौन सा औरतों पे अत्याचार हो रहा था? भाई जो अत्याचार, कौमी जहालत की जो बात करते हैं ना आप लोग, हाँ, कौमी जहालत की जो बात करते हैं, आप बताइए, क्या नाम से, मोहम्मद साहब से पहले औरतों को हक और हुकूक नहीं थे, है ना? हिंद बिन उमैया का नाम सुना है आपने? सुना है। जो कि उम्मे सलमा बाद में बनी जी। वो तो इस्लाम से पहले पैदा हुई थी। वो कैसे एक लड़ाका और इतनी वो थी। खदीजतुल कुबरा का नाम सुना है आपने? जी सुना है। जो खदीजा थी, अम्मा खदीजा, वो तो बाकायदा बिजनेस टाइकून थी भाई, मोहम्मद साहब से पहले। अच्छा, मोहम्मद साहब से उनको इज्जत ऐसी कैसी थी? अगर आपके हिसाब से था तो भैया उनको तो बच्चा पैदा होते ही मार डालना चाहिए था। उनके बाप पता नहीं क्यों नहीं मारे। क्यों मार देना? जो खुवाइलद थे, खदीजा बिनते उमरों के वालिद, उन्होंने क्यों उसको वो नहीं किया? क्या नहीं किया? मारा क्यों नहीं? मार क्यों नहीं डाला? वो तो लड़की थी, कौमे जहालत का दौर था। और चलो मारा नहीं मारा, लेकिन उसको इतना हक क्यों दे दिया? वो तो इस्लाम के बाद देना चाहिए था ना। इस्लाम से पहले इतना औरतों को हक दे दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से शादी कर ले, समाज से भी, नियमों से भी हट के, सबसे तोड़ के शादी कर ले, इतनी उसको ताकत थी। उसका बाप नहीं चाहता था, फिर भी उसने मोहम्मद साहब जैसे कुछ काम करने वाले नहीं व्यक्ति से शादी की ना। भाई अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने खुद जो है रिश्ता मोहम्मद साहब को भेजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वही तो कह रहा हूँ, इतना हक उनको कहाँ से आ गया, जबकि कह रहे हैं कि भैया इस्लाम से पहले तो औरतों को हक ही नहीं था। आप कहते हैं कि औरत को कोई हक नहीं है। आप कह रहे हो कि इस्लाम से पहले था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम से पहले कहाँ नहीं था। आप मिस्र में चले जाओ, मिस्र में चले जाओ, ऑरिसिस रानी थी, क्लियोपेट्रा रानी थी, और कई सारी रानियां थी। वो बड़ी कुख्यात रानियां थी।
मिस्र में अर्ली इस्लाम, वहाँ पे वो कैसे था। भारत में देख लो तो एक से एक विदुषी नारियां थी, लोपा ऋषि, घोषा ऋषि और कई सारी थी, कपाला ऋषि, वो सब इतना हाईएस्ट कैसे थी इस्लाम के आने से पहले। जबकि औरतों को बोलिए आए हैं द्रौपदी के बारे में भी बोलिए फिर। हाँ बता दीजिए, महाभारत से एक प्रमाण बता दीजिए। एक औरत के 5 आदमी कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है बता दीजिए। आप कहानी बता रहे हो। महाभारत सबूत है भाई। हाँ सबूत बता दीजिए मुझे। 5 पांडवों की एक बीवी नहीं थी भाई। हाँ सबूत बताइए ना। ये क्या बात, अब मैंने महाभारत पढ़ी थोड़ी है भाई जो मैं आपको बता पाऊंगा। तो पढ़ी नहीं है तो बोल कैसे रहे हो, ऐसे सुनी सुनाई। बोल ऐसे रहा हूँ। हाँ। बोल ऐसे रहा हूँ। कृष्ण जी महाभारत का हिस्सा है नहीं है? हैं? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं महाभारत गलत है? मैंने कब कहा महाभारत गलत है? जो आप आप कह रहे हो कि महाभारत में वो बात लिखी है, मैं वो कह रहा हूँ कि वो बात गलत है, वो बात है ही नहीं। और अगर है तो बता दीजिए मुझे, बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। होगा तब बताएंगे ना, मेन बात तो ये है। इस बार देखिए मैंने महाभारत पढ़ी नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ। ठीक है, वो बता दीजिएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। तो आपको मैं कल किस टाइम फोन करूँ, मुझे आप ये बता दीजिए। 12 बजे के बाद फोन करेंगे या फिर 1 बजे के बाद फोन करेंगे, 12-1 बजे के बाद तो अच्छा रहेगा, वाजिब रहेगा। 12-1 बजे के बाद कर लूँ मैं आपको इसी नंबर पे। ठीक है भाई। ठीक है ना भाई? जी भाई, चलिए। बाकी आपकी जो मैंने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी है ना भाई। जी भाई। आप जो है एक तर्क के ऊपर बोलते हैं। ठीक है ना भाई? तो मुझे आपकी वीडियो काफी अच्छी लगी और मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। जी थैंक यू, वेलकम। बट हम भी तो देखें ना, मैं किस चीज में सच्चाई है भाई। बिल्कुल सही बात है ना भाई? बिल्कुल। बाकी आप देखें ना, हिंदू धर्म ग्रंथ के जितने भी मेन देखिए, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि हिंदू धर्म जो कहते हैं, देखिए नागरिकता के आधार पे हम कहते हैं हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म के नाम पे जो पाखंड फैला है ना, मैं उससे संबंध नहीं रखता और मैं उसका हमेशा विरोध करता हूँ। उसमें तो मैं आपके साथ रहूंगा कि हाँ भैया वो विरोध करो, लेकिन हाँ जहाँ पे भी पाखंड है मैं उन सबका विरोध करूंगा। अच्छा भाई, तो आप आर्य हैं या हिंदू हैं? आर्य नहीं, मैं मानव हूँ, सीधा सीधा। मैं कहता हूँ सीधा सीधा मानव बनो ना, मनुर्भव की बात कही गई है, मनुष्य बनो। आर्य अभी हम लोग आर्य ऐसे ही कह तो देते हैं, लेकिन आर्य बना कौन है? ठीक है, आप जैसे आप लोगों में कहते हैं कि ईमान, मुसलमान, लेकिन सच्चे मायने में मुसलमान है क्या कोई आपके रिलीजियस थॉट के हिसाब से? नहीं ना, बहुत कम है ना भाई। मुसलमान पक्का वो जो अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास करता है वही मुसलमान है। हाँ, लेकिन उस तरह से तो हर कोई नहीं है ना, दरगाह वाले सब नहीं है ना। दरगाह वाले भी रखते हैं भाई। कहाँ? अगर विश्वास होता तो मोहम्मद साहब ने तो कहा है कि मस्जिद, ये दरगाह वगैरह या फिर उन सब की वो ना करो, तो वो लोग तो नाफरमानी कर रहे हैं ना। आखिर वो फिर अलग क्यों हुए? ठीक है भाई, आपको मैं इसमें अंतर बता दूं। जी सुन रहे ना भाई? जी। जब आपका कोई हिंदू मंदिर में जाता है, ठीक है भाई, वो ये मानते हैं कि श्री गणेश जी, श्री राम जी या हनुमान जी बच्चे देते हैं घर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, पानी लाने जा रहा हूँ। जी। असल में अभी पानी आने को हुआ ना, बीएमसी का पानी आता है तो नीचे उतरना पड़ेगा मुझे। हमारे भाई आवाज। हाँ भाई, रुक जाइए, अभी मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ। जी भाई बोलिए। जी आवाज आ रही भाई? हाँ अभी आ रही। जी, जो आपका हिंदू धर्म का आदमी है वो जब मंदिर जाता है। जी अच्छा बोलिए। हाँ है ना, तो वो राम जी को ये समझता है कि राम जी मुझे बीवी देते हैं, बच्चा देते हैं, घर बार देते हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है ना भाई? हाँ। लेकिन जब एक मुसलमान वहाँ जाता है दरगाह पर, हाँ, तो वो ये समझता है कि जो आदमी कब्र में पड़ा है ये मुझे कुछ नहीं दे सकता। ठीक है ना भाई? हाँ। और जो ये दरगाह में आदमी पड़ा हुआ है, मैं इसके जरिए से अल्लाह से दुआ मांगता हूं। नहीं, इस मामले में मैं आपको
इस मामले पे आप मुझे झूठ नहीं कह सकते, मैंने अपने आंखों से देखा है। एक टाइम था मैं हाजी अली में बहुत जाता था और वहाँ पे मैं जिन दोस्तों के साथ जाता था ना, वो बाकायदा मन्नत मांगते थे, या हाजी अली बाबा मेरा ये करवा दे, या हाजी अली बाबा मेरा वो करवा दे, मैं मन्नत मांग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कई लोग तो रक्षा वक्षा भी बांधते थे, वो भी पाखंड करते थे। तो क्या करें, मांग रहे थे डायरेक्ट भाई, ये नहीं कह रहे थे कि आप सिफारिश करो। जी देखिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है वो बेशक पाखंड कर रहा है। तो वही तो उस तरह से जो हिंदू कर रहे हैं वो तो मैंने, जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उनको भी नहीं पता ना। तो वो देखिए जो कर रहे हैं, बात सुनिए, वो नाम के मुसलमान है ना, तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो आर्य कहते हैं वो नाम के आर्य है ना, आर्य हैं कहाँ, बहुत कम है। हर कोई कहने को तो हर कोई कह देगा, लेकिन उसका वैसा कर्म भी तो करना चाहिए। तो इसलिए मैं, चूंकि देखिए मैं कालांतर में अपने पास्ट में मैंने बहुत गड़बड़ काम भी किए हैं, मांस भक्षण भी किया है, हर एक चीज किया है, दारू वगैरह भी पिया है, सीधा मुझे बताने में शर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई। और चूंकि भाई मेरी अज्ञानता का दौर था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो उस तरह से मैं उन चीजों में था, इसलिए मैं आज भी अपने आप को आर्य के कहलाने के काबिल नहीं समझता। अच्छा भाई। इसलिए मेरे चैनल का नाम अरिहंत आर्य है, परंतु मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम जो पहले था मैं वही चला रहा हूँ। और अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ भैया मानव कहो ना, मैं मानव हूँ, मेरा एक नाम है आशीष। अब उसके बाद जब कई सारे उसमें टैग ढूंढने लगे तो क्या कहा जाए, फिर वही गड़बड़ा आता है ना, पीके वाली बात की ठप्पा कहाँ है। और भाई मैंने आपकी एक वीडियो और सुनी है जिसमें आपने कहा कि कुरान शरीफ की आयत नंबर आप पेश करते हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 5, ठीक भाई, जिसमें आप कहते हैं कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि काफिरों को मारो, ठीक है भाई। सूरह तौबा आयत नंबर 5। ना उसके हिसाब से भी नहीं, सूरह सजदा देख लीजिए ना, सूरह सजदा उसमें बोला गया है, आयत नंबर 22 है आई थिंक, उसमें बोला गया है कि वमा अथलमिमुन दुखी रबी आयाति रब्बि तुम आरदन मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, और उस सबसे बड़ा जालिम कौन होगा जी, जिसने अल्लाह की आयतों से इनकार किया। मतलब उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने सबसे क्या नाम से अल्लाह की आयतों से इनकार कर दिया। तो सबसे बड़ा जालिम वही है ना, सबसे बड़ा। इसी पे बात कर लीजिए, इनकार की आयत का इनकार कौन करता है भाई? मैं तो करता हूँ। आप करते हो? हाँ हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कुरान शरीफ में कि जो ब्याज लेता है वो मेरी आयत का इनकार करता है। आज बहुत सारे मुसलमान जो है ब्याज ले रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, इनकार करने वाला हुआ ना मैं। अब मुझे आप ये बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देखिए, मैंने बाकायदा नोट करके रखा है, मैं आपको ऐसा ढेरों बता सकता हूँ जहाँ पे अल्लाह ने बोला है कि इनकार करने वालों के लिए हम ये सजा कर रहे हैं, वो सजा करेंगे, लड़ो इनकार करने वालों से, कब जब तक कि फितना बाकी न रह जाए, इस तरह की चीजें। और सबसे बड़ा जालिम जो होगा आपकी नजर में, कुरान की नजर में, वही मारने योग्य है ना? जी है, बिल्कुल। हाँ, तो सबसे बड़ा जालिम। अच्छा ऐसा कहाँ लिखा है कि मारने योग्य है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जालिम मारने योग्य है कि नहीं, सबसे बड़ा जालिम। ठीक है, जालिम जो होता है वो अन्याय करने वाला होता है भाई। मतलब सबसे बड़ा जालिम जो सबसे बड़ा अन्याय करने वाला होता है वो उसे मारना नहीं चाहिए, है ना? नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से तो भैया देखिए, जो सबसे बड़ा जालिम होता है एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी, कि जो सबसे बड़ा जालिम है उसको तो मारना चाहिए। तो फिर अल्लाह ने क्या गलत कहा भाई? हाँ, तो गलत ये कहा कि भैया मैंने आयतों से इनकार कर दिया इसलिए मुझे मार डालोगे, मैं आपकी नजर में सबसे बड़ा जालिम हो गया। भाई आशीष भाई, आपको चैलेंज है, मुझे कुरान शरीफ में से एक आयत दिखा दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ ना, सूरह सजदा का सबसे बड़ा जालिम कौन है? जालिम का मतलब क्या होता है भाई? जालिम का मतलब आप बताइए ना, अच्छा चीज होता है भाई, अन्याय करने वाला होता है। हाँ, तो अन्याय करने वाला वही सबसे बड़ा जालिम कौन है? हम लोग हैं ना, मैंने तो आयतों से इनकार किया है। दुनिया की बात नहीं करता मैं, अपनी बात करता हूँ। आज के जो नेताजी हैं, ना नेताजी की बात छोड़िए, अरे नेताजी की बात छोड़िए, अल्लाह की आयतों से इनकार किसने किया है? मैंने किया है ना। अल्लाह की आयतों से इनकार मैं भी कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, वही की मोनत सलाता वही तो जकाता, नमाज पढ़ो जकात दो। मैं तो इस बात से भी इनकार कर रहा हूँ ना कि भैया वो अल्लाह का किताब है या फिर जो भी है,
मैं तो कह रहा हूँ कि झूठी किताब है। देखिए आप इनकार कर रहे हैं, मैं उसकी सच्चाई से, मैं उसके अस्तित्व पे ही ईमान नहीं ला रहा ना, उससे इनकार कर रहा हूँ ना। उसकी प्रामाणिकता पे ही मैं, उसकी प्रामाणिकता से ही मैं इनकार कर रहा हूँ ना, उसके वजूद पे ही मैं शक कर रहा हूँ ना। तो उस तरह से सबसे बड़ा इनकार करने वाला कौन हुआ? आप ये कहिए ना, काफिर के ऊपर बात करिए। अरे भैया काफिर का बाद में आएगा ना, काफिर पे भी नहीं बता पाएंगे। पहले इसको तो बताइए कि इनकार करने वाला सबसे बड़ा जालिम कौन माना जाएगा? सबसे बड़े जालिम को आप मारोगे नहीं? मैंने आपसे कहा कि आप उसके अस्तित्व का इनकार कर रहे हैं, ठीक भाई? हाँ, कह रहे हैं अस्तित्व का इनकार नहीं, अस्तित्व का इनकार नहीं हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसके अस्तित्व को ही लेकर सवाल कर रहा हूँ ना, कि उस पे क्या, उसकी सच्चाई, उसकी प्रामाणिकता क्या है, किस प्रकार से है। मेरा कहने का वो उस प्रकार का अर्थ था। उसकी प्रामाणिकता भाई यही है, मैं तो कह रहा हूँ कई सारी चीजें हैं गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई बताइए? दो दरिया वाला, इंजील वाला, और भी कुछ बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है भाई। ऐसे बात बहुत तेज चलती रहेगी अपनी, ठीक है, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ये बात अच्छे से तबीयत से बात कीजिए, ठीक है? ऐसे पे मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जितना अभी तक हमारे बीच में ये कन्वर्जेशन हुआ है, आप एक का भी सेटिस्फाई उत्तर नहीं दे पाए हैं। मैंने आपको सूरह तौबा के ऊपर सेटिस्फाइड करवाना चाहता हूँ। नहीं, सूरह तौबा का बाद में हो जाएगा भाई, बाद में हो जाएगा, ठीक है? पहले जितना हुआ उसके पे भी आपने क्लियर नहीं किया, और सूरह तौबा से रिलेटेड जो बात की थी उस पे भी नहीं क्लियर किया, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप उस पे भी नहीं कर पाओगे। बात सुनिए ना, आप कल बात कीजिए भाई, कल बात होगी। अभी मुझे थोड़ी सी उबन हो रही है, खींच हो रही है कि भाई आप कुछ उसका वो नहीं कर रहे हैं। अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे आप आयत बता दीजिए किसके बारे में आपको सिखाया था? हाँ, सूरह सजदा आयत नंबर 22। सूरह सजदा, सूरह सजदा आयत नंबर 22। और कौन सी आयत है भाई? 22 और बहुत सारी हैं, बाद में बता देंगे भाई, फिलहाल इस पे तो क्लियर कर लीजिए। मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, और मुझे थोड़ा जल्दी है भाई, मैं पानी लेने आया हूँ, बताया ना आपको। नहीं तो कितना भी हुआ, मैं अपना समय निकाल के, अब आज रक्षाबंधन का दिन है, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि अब तक मुझे खाना वगैरह खा लेना चाहिए था। आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भाई। अगर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही त्योहार की वजह से मुझे थोड़ा वो है, नहीं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। चलिए, हाँ भाई, तो भाई 1 बजे अब हमारा टाइम हुआ है ना, 1 बजे हम बात करेंगे, ठीक है ना भाई? तो जी फोन उठा लेना भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना भाई? हाँ चलिए भाई, नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।